उसका स्टेटस, वेदर ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और नॉट, नाम स्टक ऑफ तो नहीं है, तो उसके ऊपर फ़ाइन है या नहीं है, उसकी जो टेस्ट हुए हैं उसमें उसका रिज़ल्ट क्या है, और पिछले 10 दिनों की अटेंडेंस और सारी अटेंडेंस वो सारी उसमें आती है। इसके लिए पेरेंट्स को आना पड़ता था, लेकिन अब ये घर बैठे वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम पिछले 4 सालों से मंथली क्लास टेस्ट जो हर साल कमोबेश 5 से 6 होते हैं, अदर देन सेंडअप टेस्ट और प्री बोर्ड टेस्ट, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें हमारे रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं, और इसके साथ-साथ हमने एनरोलमेंट को बढ़ाया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। अब हमें ख़ास तौर पर इस साल वानी साहब के एफ़र्ट से हमारी वो एनरोलमेंट जो 2-2 महीनों तक मुहैया होती थी और चलती रहती थी, फिर भी टारगेट्स अचीव नहीं होते थे। अब वो हमारा हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते में सारा प्रोसेस हो गया। यानी क्विकली हम इस वक़्त भी हमारी फर्स्ट ईयर में 800 से ज़्यादा की एनरोलमेंट है। तो ये ज़ाहिर है इदारों के मेयार बेहतर हुए हैं, और जहाँ-जहाँ हमें कमी-बेशी थी वो वानी साहब ने पूरी कर दी। तो अब ये एक ना टेक ऑफ कर रहे हैं इदारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द हम इंशाल्लाह जो प्राइवेट इदारे हैं उनको बीट कर देंगे। तो ये एक चंद एक चीज़ें हैं जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आईएमसीबी H9 जो कॉलेज है, वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में क्या-क्या सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक अच्छा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तो वो स्टूडेंट्स उनसे कैसे अफ़ायदा हासिल कर रहे हैं? तो काइंडली ये भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, कॉलेजेस के अंदर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स और जो हम-नसाबी सरगर्मियाँ हैं, इनका एक बहुत बड़ा अमल दखल है, होना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम जैसे हमारे जैसे बड़े इदारे में हमारा रकबा माशाल्लाह काफ़ी है। इसके अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम है, हॉकी का ग्राउंड है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉस्टल है, एक स्टाफ कॉलोनी है, तो एक बड़ा कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स का ना होना, ये एक बड़ा सवालिया निशान होता था। हमने ग्राउंड्स को आबाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से हम कबड्डी के चैंपियन हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी अभी कबड्डी का मैच होना है। तो उसमें भी हम इंशाल्लाह अपने टाइटल का दिफ़ा करेंगे। साथ ही हमने ये दूसरी दफ़ा फुटबॉल की चैंपियनशिप जीती फेडरल बोर्ड की। हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के चैंपियन हैं फुटबॉल में। तो साथ-साथ हम क्रिकेट और बैडमिंटन इसमें भी खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है हार और जीत खेल का हिस्सा है, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। तो मेरी टीम बहुत एफ़र्ट्स कर रही है। इसका क्रेडिट मैं ज़रूर दूँगा ताहिर शाहिद भट्टी साहब को, कि दिन-रात एक करके उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमें इस दफ़ा की जो ट्रॉफ़ी है वो जितवाई। अ, ये हम कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हम जो आपकी अ, हम साथी सरगर्मियाँ और हैं अ, हॉल के साथ रिलेटेड, रोस्ट्रम के साथ रिलेटेड, उसमें हमारी एक रवायत है कि इस साल भी हमने चौथा इंटर कॉलेजिएट इंग्लिश डिबेट करवाई, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरफ से बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन, 28 पार्टिसिपेंट्स आए मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से। तो ये चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये नहीं करते तो हम अ, गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे जैसे इदारों में वो किताब भी पढ़ें, वो रोस्टम पे आके गुफ्तगू भी करें, बात करें, जो उनके अंदर सलाहियतें हैं उनका इज़हार करें, और साथ-साथ वो खेलें भी। ये तीनों जब चीज़ें, और उसके अलावा एक्सकर्शंस भी हों, ट्रिप्स भी हों, बच्चे बाहर जाएँ, क्योंकि ये एक भरपूर तालीमी जो एक दौर होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो उससे मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा करे। अदरवाइज़ वो तशनगी रह जाएगी, और जब वो आगे चले जाते हैं तो फिर उनके अंदर एक चीज़ होती है कि काश हमें भी ये मौका मिलता। लिहाज़ा अब हमारे पास ये इख्तियार भी है, मौका भी है, तो इनको हम देते हैं। तो इससे ये है कि उनकी एक भरपूर नशो-नुमा होती है। वो ना सिर्फ़ ये है कि चंद चीज़ें रटते या पढ़ते या अच्छे नंबर लेते हैं, इसके साथ-साथ वो अच्छे स्पीकर्स बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, और उनकी इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हमें पता चलता है। तो ये सिलसिला जारी है।
परफेक्शन तो ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ हर रोज़ बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं अगेन क्लोज़िंग करते हुए आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अपने पूरी फैकल्टी का, स्टूडेंट्स का, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ का। लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया हमारा मोहिउद्दीन वानी साहब का है, जो सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, कि ये एक उनका विज़न है, जिसके तहत एक इदारा हमारा नहीं, 432 इदारे हैं हमारे एफडीई के। तो वो सारे के सारे उनके अंदर एक नई रूह आ गई है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जब हम प्राइवेट सेक्टर को बीट करेंगे इंशाल्लाह। सर बड़ी खुशी हुई सारी तफ़सीलात जान के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी देखने वाले हैं, उनको भी ये सारी काविशों को देखकर खुशी होगी। और प्रिंसिपल साहब, मैं आपको इस सारी चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा। तो आपने टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी और सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं दिल से आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा सारी आपकी काविशों का। आप कॉलेज टाइम के बाद भी इधर बैठ के और सारी इंतज़ामी मामलात को, एकेडमिक को, सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, और इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा और आपका थैंक यू भी अदा करना चाहूँगा। और बाकी भी जो आप इधर हमारी सरबराही करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा। और दोबारा उसके अलावा मैं सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन तमाम फैसिलिटीज़ के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा और ओवरऑल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छाई का बाइस बनेगा। और थैंक यू सो मच। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखने वालों का प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियोज़ आएँगी, आप उनसे भी सीखेंगे H9 के मुतालिक। होपफुली आप इन सब चीज़ों को लाइक कीजिएगा, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।